नमः संस्कृता दोस्तों। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्यम के त्रयोदश सर्ग का चौथा श्लोक है, जिसमें भगवान श्री राम सीता से कहते हैं कि हे सीते, सूर्य की किरणें इस समुद्र में से जल रूप गर्भ को धारण करती हैं। इसमें रत्न आदि मूल्यवान धन की वृद्धि को प्राप्त करते हैं। यह जल को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने वाली बड़वा नल नामक अग्नि को धारण करता है। इस समुद्र के द्वारा ही आनंददायक ज्योति चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। श्लोक इस प्रकार है। गर्भे दधति अर्क मरीचयाश्मा विवृद्धिमत्र श्नुते वसूनि अविन्धनं वह्निमसौ बिभर्ति प्रह्लादनं ज्योतिर्जननेन गर्भे दधति अर्कमरीचयोष्मा विवृद्धिमत्र श्नुते वसूनि अविन्धनं वह्निमसौ बिभर्ति प्रह्लादनं ज्योतिर्जननेन। अर्थात हे सीते, सूर्य की किरणें इस समुद्र से जल रूप गर्भ को धारण करती हैं। अर्थात इसका शब्दार्थ है कि अर्क मरीचया यानी सूर्य की किरणें, अर्क मरीचया यानी सूर्य की किरणें, अस्मात् माने इसमें, इससे यानी समुद्र से, गर्भम माने जल रूप गर्भ को, दधति माने धारण करती हैं, अत्र यानी इस समुद्र में, वसून माने रत्न आदि धन, विवृद्धि यानी वृद्धि को, अश्नुते यानी प्राप्त होते हैं, असौ यानी यह समुद्र, अविन्धनम यानी जल ही है, ईंधन जिसका यही इस प्रकार की अग्नि को विभर्ति माने धारण करता है। अर्थात इसी समुद्र में बड़वा नल अग्नि विद्यमान है। अनेन इसके द्वारा प्रह्लादनम यानी सबको प्रसन्न करने वाली, ज्योति यानी प्रकाश अर्थात चंद्रमा, अजनी माने उत्पन्न किया गया। अर्थात इस समुद्र से लोगों को प्रसन्न करने वाला चंद्रमा सागर मंथन से निकला। अर्थात इस श्लोक में सूर्य की किरणों द्वारा जल को वाष्प रूप में ग्रहण करने को गर्भ धारण करना कहा गया है। समुद्र में विविध रत्नों की वृद्धि होना सुप्रसिद्ध है। समुद्र में बड़वा नल की स्थिति पुराण इतिहास में प्रसिद्ध है ही। चंद्रमा का सागर मंथन के समय समुद्र से जन्म लेना भी पुराणों में प्रसिद्ध है। इस पद्य में भाविक अलंकार है। जहाँ पर भूतकाल अथवा भविष्य काल की घटनाओं का वर्णन वर्तमान काल में प्रत्यक्ष सा होता है, वहाँ भाविक अलंकार होता है। यथा प्रत्यक्षायु यद भावः क्रियन्ते भूत भाविनः तद भाविकम, यानी प्रस्तुत श्लोक के प्रत्येक चरण में भाविक अलंकार का उदाहरण विलसित है। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।